सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तुम लोगों को पता है पोकेमॉन सीरीज का एक मेन कैरेक्टर पॉकी गर्ल होती है और अभी तक हमें काफ़ी सारे पॉकी गर्ल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तुम लोगों को ये बात तो पता होगी सबसे अच्छी पॉकी गर्ल कौन है। तुम लोगों में से सभी लोग यही जवाब देंगे सरीना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकी गर्ल कौन है? वेल, अगर नहीं पता ना तो तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो यार अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं उन्हीं पॉकी गर्ल्स को काउंट करने वाला हूँ जिन्होंने एक्चुअली से ट्रैवल किया है। लाइक एग्जाम्पल मिस्टी, मे, डॉन, आयरिस और सरीना। इन्हीं 5 पॉकी गर्ल्स को काउंट करने वाले हैं और देखेंगे इन 5 में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। सो वीडियो में मज़ा आने वाला है। बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाली पॉकी गर्ल, वो होने वाली है सरीना। अब यार तुम लोग चौक मत जाना, सरीना काफ़ी अच्छी पॉकी गर्ल है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में बात करें तो सरीना उन सभी से कमज़ोर है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सरीना के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन है, जिसमें नंबर 1 पे आता है डेल्फॉक्स, फिर सेल्वियन और फिर पैंचम। ये 3 पोकेमॉन की मदद से सरीना काफ़ी सारे परफॉर्मेंस को अटेंड कर चुकी है। लेकिन अगर बात करूँ सरीना के सबसे ताकतवर पोकेमॉन की तो वो है डेल्फॉक्स। हाँ, बेशक या सेल्वियन भी हो सकता है, लेकिन सरीना को और भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स पकड़ने होंगे और भी पोकेमॉन चाहिए। सरीना एक पोकेमॉन ट्रेनर थी जब उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। बाद में उसने डिसाइड किया कि वो पोकेमॉन परफॉर्मर बनेगी और फाइनली वो आज बहुत ही अच्छी पोकेमॉन परफॉर्मर है। सरीना ज़्यादातर अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल परफॉर्मेंस में करती है, ना कि बैटलिंग में। इसीलिए सरीना की जो पोकेमॉन्स है वो बैटलिंग की ज़्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए सरीना 5th रैंक पर आती है। अब बात करते हैं 4th रैंक पर आने वाली पॉकी गर्ल, वो है डॉन। डॉन एक काफ़ी अच्छी पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर है और उसने वेलिस कप को भी जीता है। अब डॉन 4th नंबर पर इसलिए आती है क्योंकि डॉन के पास 6 से भी ज़्यादा पोकेमॉन्स है, जिनमें शामिल है पिपलप, बनेरी, फासिलिचू, मोमोस्वाइम, क्योलावा, टोगेकिस। इसके अलावा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक अच्छा पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनने के लिए डॉन ने काफी सारे बैटल्स को भी लड़ा है। और अगर देखा जाए तो डॉन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है सरीना से और इसीलिए सरीना से ऊपर आती है डॉन। बात करते हैं नंबर 3rd पोजीशन पर आने वाली पॉकी गर्ल जो कि काफी ताकतवर, वो है मे। अब मे काफी अच्छी पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर है। उसने वेलिस कप तो नहीं जीता, लेकिन उसके पास पोकेमॉन जो है वो काफी ताकतवर है। उसने उन पोकेमॉन की मदद से काफी सारे बैटल्स को भी जीता है और साथ ही वो पोकेमॉन है ब्लाजिकिन, ब्यूटीफ्लाई, स्किटी, विनासॉर, मंचलैक्स, वॉर टर्टल और ग्लेशियन। अगर मे के सबसे ताकतवर पोकेमॉन की बात की जाए तो वो होगा ब्लाजिकिन, फिर विनासॉर, मंचलैक्स, वॉर टर्टल भी अभी तक ब्लास्टॉइस में इवॉल्व हो चुका होगा, ग्लेशियन। ये सभी के सभी पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर है और इसीलिए मैं 3rd पोजीशन पर आती है। अब बात करते हैं ऐसे पॉकी गर्ल की जो मे से भी ज़्यादा ताकतवर है और नंबर 2nd पोजीशन पर आती है, वो है मिस्टी। सभी का फेवरेट, यानी कि काफ़ी लोगों का फेवरेट है मिस्टी। और मिस्टी एक वाटर टाइप जिम लीडर है, काफ़ी ताकतवर ट्रेनर है। मिस्टी ने अपनी जर्नीज में काफ़ी सारे पोकेमॉन को कैच किया है। उनमें सबसे ताकतवर पोकेमॉन अगर मिस्टी का कोई है तो वो है gyarados। मिस्टी का gyarados मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। मिस्टी एक ऐसी लौती पॉकी गर्ल है जिसके पास एक मेगा एवोल्यूशन वाला पोकेमॉन है और वो है उसका gyarados। और मिस्टी के gyarados को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मिस्टी के पास और भी काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन्स है जैसे कि कॉर्सुला, थर्ड, साइडक, जो कि कभी भी अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। फिर आता है स्टायू, स्टाहमी, अज़ूरिल और भी काफ़ी सारे पोकेमॉन्स है मिस्टी के पास। मिस्टी के पास टोटल अभी तक 10 से भी ज़्यादा और 6 जिम्स में, यानी कि टोटल 16 से भी ज़्यादा पोकेमॉन्स हैं और इसी वजह से मिस्टी 2nd रैंक पर आती है। बात करते हैं 1st नंबर पर आने वाली पॉकी गर्ल जो कि इन सभी से ज़्यादा ताकतवर है और उसे तुम अच्छे से जानते हो। वेल, वो है आयरिस। अब आयरिस 1st पोजीशन में इसलिए आती है क्योंकि आयरिस के पास जो पोकेमॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम लोगों को ये बात पता है कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और आयरिस एक ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट मास्टर है, यानी कि ट्रेनर है। अगर आयरिस के पोकेमॉन की बात करें तो वो है ड्रैगनाइट, एक्सकाड्रिल, एमोर्गा, हेक्सरस, गिबिल। वेल, गिबिल इवॉल्व हो चुका होगा अभी तक शायद गार्चम में। इसके अलावा आयरिस के पास एक रोटम फोन भी है। अब यार मैं तुम्हें आयरिस के बारे में क्या ही बताऊं। आयरिस पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टॉप 8 में आती है, यानी कि मास्टर क्लास में आती है। मास्टर क्लास में वो ट्रेनर्स है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ताकतवर ट्रेनर्स है, उनमें आयरिस 7वीं पोजीशन पर आती है। और इससे तुम समझ सकते हो कि आयरिस कितनी ज़्यादा ताकतवर है। आयरिस के हेक्सरस या फिर को आयरिस के पोकेमॉन ने सेंथिया के गार्चम को मेगा इवॉल्व करने पर मजबूर कर दिया। सेंथिया के गार्चम को अभी तक किसी ने नहीं हराया था और उसे मेगा इवॉल्व होने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, लेकिन आयरिस ने सेंथिया को मजबूर कर दिया कि उसको गार्चम को इवॉल्व करना पड़ गया। इससे यार तुम लोग खुद आयरिस के पोकेमॉन की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि आयरिस कितनी ज़्यादा ताकतवर है। मास्टर क्लास में भी आती है, तो हाँ, इसीलिए डेफिनेटली आयरिस 1st पोजीशन को डिजर्व करती थी। वेल, इसके अलावा हम एक और चीज़ भूल रहे हैं कि आयरिस यूनिवर्स रीजन की चैंपियन भी है। वेल गाइस, मैंने इन पॉकी गर्ल्स को अपने हिसाब से अपने ओपिनियन से रैंक किया है। वेल, तुम्हें क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इन सभी में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है तुम्हें, और हाँ, कौन सबसे कमज़ोर भी। और तुम लोगों को यार अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।